रिवर्स दिस 4 डिजिट नंबर वी गेट अ 3 डिजिट नंबर्स। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है 4039। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स का मतलब क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट, ये नंबर यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा 9305। तो ऐसे करना है, यानी कि व्हेन वी रिवर्स दिस 4 डिजिट नंबर, तो नंबर्स को हमें 4 डिजिट सारे नंबर्स को हमें रिवर्स करना है, यानी कि उल्टा करना है। तो पहले का ए का हमने किया तो क्या आ गया, ये आ गया। फिर हमने बी को किया, बी को जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3904 है, तो इसको जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4093। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो ऑप्शन है वो है 9430। इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 034034,9, मतलब ये ऐसे है तो इसको ऐसे करने को रिवर्स बोलते हैं हम। 9 सबसे लास्ट में आ गया, राइट। तो 034 का मतलब ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसको हम हटा सकते हैं। इसका मीनिंग सिर्फ यही होता है, राइट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन वी रिवर्स दिस 4 डिजिट नंबर। सो पहला ऑप्शन हमारा था ए, ये ए था, ये दूसरा हमारा बी में ये था और सी में ये है, और तो डी में हमारा आंसर था 0349। इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 9430, जो कि 4 की डिजिट है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन सी ऐसा है जिसको रिवर्स करने के बाद हमें 3 डिजिट नंबर मिलता है, दैट इज 349। सो आंसर इज सी। सो आपका आंसर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में क्या बोल रहा है, इन द नंबर 1652 में क्या करना है, विच डिजिट होल्ड्स द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू। तो इसकी क्या होती है 1, इसकी 10, इसकी 100, इसकी 1000। सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू किसकी है सबसे ज़्यादा, तो आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को पता रहना चाहिए, राइट। तो सबसे ज़्यादा प्लेस वैल्यू है यहाँ पर 1 की, तो आंसर आपका हो गया ए। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं कि प्लेस वैल्यू कैसे निकलती है। तो ये अगर आप, मैंने और भी कुछ वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने दिया हुआ है कि इसमें 1 की वैल्यू आएगी, इसमें 10 की प्लेस वैल्यू, इसकी 10 होगी, इसकी 100 होगी, इसकी 1000 होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी होगी 1 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1000 है, राइट। इसलिए ये आंसर है ए। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द स्टूडेंट रोट द नंबर्स 1 to 7 एंड 174। ओके, उसने क्या लिखा 127 लिखा एंड उसने लिखा 174। ये 2 नंबर लिखे उसने, 127 एंड 174। तो अब क्या है, विच सेंटेंस इज ट्रू अबाउट द डिजिट 7 इन ईच नंबर। तो इस 7 की और इस 7 के बारे में कुछ बोल रहा है। तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी एंड डी। ये बताना है कि कौन सा ट्रू है। विच सेंटेंस इज ट्रू अबाउट द डिजिट 7 इन ईच नंबर। ओके, सबसे पहला क्या है, द 7 in 174 is 10 times the 7 in 127. 170, that 7 is 174 is 10 times 7 in, ओके। तो क्या ये सही है, हम सबको करके देखेंगे। तो 7 in 127 क्या है, 7 ही है, और दूसरा क्या है, ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली इसने ऐसे पूछा है, यहाँ पे 174 और यहाँ पे 127। तो इसका 7 और इसका 7, इसका 7 तो कितना है 70 है, इसका 7 कितना है 7 ही है। तो क्या 77 का 10 टाइम्स है, यस है, तो इसलिए ये ट्रू है। ऐसे इस क्वेश्चन को इसका यही आंसर है। बाकी अगर हम दूसरों को देखेंगे तो वो भी हम चेक कर सकते हैं, तो वो सारे ऑप्शन नहीं है। तो देख लेते हैं 7 in 127, तो बी को देख रहे हैं हम, राइट। 127
7 इन 127 क्या है, 7 है, ग्रेटर देन 7 इन 174 में 7 ये 0, तो क्या ये ग्रेट है, नो, तो ये आंसर फॉल्स है, बी भी हमने देख लिया। सी ऑप्शन में बोल रहा है द 7 आर वर्थ द सेम अमाउंट इन बोथ, यानी कि इसमें 7 और इसमें दोनों में बोल रहा है बराबर है, यानी कि 177 एंड 174। तो 127 में तो ये हमने देख लिया ना 7 है, इसमें 70 तो बराबर तो है ही नहीं, तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया सी। डी में 7 इन 170 100 टाइम्स ग्रेटर देन, नो, तो आंसर हमारा हो गया क्या, आंसर इज ए। तो एक बार फिर देख लेते हैं आंसर ने क्या बोला, मतलब क्या है ऑप्शन। 174 दिया इसने, ओके, और क्या दिया 127, तो ये बोल रहा है कि 7 इन 174, 7 इन 174 क्या है, 70 है, और इसमें 7 क्या है, 7 है, तो बोल रहा है ये इसका यानी कि 77 का 10 टाइम्स है, तो क्या है, यस, सो दिस इज द आंसर, ओके। 5 है, 5 में दिए हुए कुछ डायग्राम्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनको बताना है कि ये वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो एक क्यूब है, ये इस क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ये 1000 हो गया, राइट, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। तो 10 इंटू 10 ये 1000 हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये 100 है, तो 100 कितनी बार है, 1 2 3, तो 300 हो गए, राइट। फिर ये 10 कितनी बार है, 2 3 4 6 बार, सो 60 हो गया, ओके। और ये 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इन सबको हम जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बस हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा 1362। सो हमारा आंसर हो गया, आंसर इज बी, ये हमारा आंसर है। 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हाउ मेनी टेंस इन द नंबर 1895, ये हमारा नंबर है। हाउ मेनी टेंस इन द नंबर 1895, सो कितने टेंस होंगे हमारे इसमें, तो टेंस कितने हैं इसमें ये 1 का है, ये 1 ये वाला डिजिट 5, 9 के 10 हैं, 8 के जो हैं कितने हैं, और इसके 100 हैं, और इसके 1 के 1000 है, तो ये है, ये बताना है। तो आंसर है, क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन पूछा है कि टेंस, हाउ मेनी टेंस इन द नंबर 1895, 10 में कौन सा है, तो 10 में कौन सा है, 9 है, 9 इज द आंसर। 7 में क्या बोला है, काउंट फॉरवर्ड बाय 100 एंड फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ 2 3 4 5, ओके। 2 3 4 5, इसमें हमें 100 को जोड़ना है, ओके, और बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 5 ये 4, 3 + 1 4 एंड 2 ये प्लस है, तो क्या आएगा जोड़ के, इन सबको ऐड करके क्या आएगा, तो आंसर इज 2445, तो हमारा आंसर ये किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, ओके। तो आप ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच प्लेस वैल्यू इज यूज टू प्रूव दैट 5487 इज लेस देन 5874। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 2 टर्म दिए हुए हैं, 4 5 4 8 7 दिया हुआ है, एंड 5 8 क्या दिया हुआ है, 7 4। तो प्लेस वैल्यू में हमें यहाँ पे कैसे प्रूफ करना है कि कौन सा बड़ा है, राइट, या छोटा है। 5 4 8 7, 5 4 छोटा है, तो हमें कहाँ पे पता चला, हमें 5 पे पता चला क्या, कौन छोटा है कौन बड़ा है, नहीं चला, राइट, क्योंकि दोनों 5000 के, तो हम क्या करते हैं, फिर और छोटे में जाएंगे, राइट। तो ये भी 5000, ये भी 5000, अब ये 400 है, ये 800 है, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू में ये 1000 की वैल्यू थी ये, राइट, और ये थी 100 की, तो हमें 100 की वैल्यू पे यहाँ पे पता चला है, राइट, कि ये छोटा है, राइट। तो हमें
100 वाली वैल्यू 100 वाले प्लेस पे पता चला है, तो आंसर इसका सी है। यहाँ पे पता चला है मुझे कि 5000 में बराबर था, और जब ये 100 की बारी आई तो ये 400 है, ये 800 है। यहीं पे हमें पता चल गया कि ये नंबर जो है बड़ा है इससे, 5800 बड़ा है। 5874 इज़ बिगर देन और ग्रेटर देन 5487 से बड़ा है, तो ये बड़ा है, हमें चला पता यहाँ पे, यानी कि 100 की प्लेस पे। Number 9 is how many odd numbers can be rounded off to 630। तो ये बोल रहा है कि 630 में जो राउंड ऑफ करके वो 630 ही आना चाहिए, तो वो कुछ नंबर इसके कम होंगे, कुछ इसके ज़्यादा होंगे। तो 629 का भी हम जब राउंड ऑफ करेंगे, एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है क्योंकि जिसके लास्ट में हमने देखा था 13579 आता है, वो ऑड नंबर है, तो ये भी होगा, राइट। यहाँ पे 627 ये भी आएगा, एंड 625 भी आएगा। तो ये तो हो गए इससे छोटे नंबर एंड ऑल्सो ऑड नंबर्स। अब थोड़ा सा बड़े नंबर्स का देख लेते हैं। तो 631 भी क्या होगा, 631 भी ऑड नंबर है, 633 भी ऑड नंबर है, ओके। एंड अगर हम 635 करेंगे तो 35 640 में चला जाएगा, तो इसलिए ये नहीं। तो ये सारे नंबर्स कितने हो गए, 25 27, यानी कि 625 27 29 31, ये 1 2 3 4 5। सो 5 नंबर्स जो हैं, ऑड नंबर जो हैं, राउंड ऑफ करके ये क्या बन जाते हैं, 630 बन जाते हैं। सो आंसर इज़ 5 नंबर्स हो गए जो कि राउंड ऑफ करके, एंड ऑड नंबर्स हैं जो 630 से साथ मिलकर राउंड ऑफ होके 6 में दिया हुआ है कि which digit should replace in the box to make the below statement correct। तो ऐसे दिया हुआ है ये, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे मुझे कुछ फिल करना है, और 6400 एंड तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका मीनिंग जो होगा, यहाँ पे हम लिखा हुआ 401। तो यहाँ पे यानी कि 6 तो बड़ा हो गया 1000 के प्लेस पे। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये बड़ा कब होगा, जब ये जो नंबर है सेकंड नंबर है, यानी कि 4 की जगह, यानी कि 100 की जगह ये नंबर बड़ा होगा किससे, इससे, तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है जो बड़ा है, वो है 7। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूंगा 7, और बाकी तो 55 यहाँ पे दिया हुआ था, तो अब ये 6700, राइट, 6700 ये बना के ये आ गया। ये तो बड़ा है ना 6401 से, तो ये आंसर हमने निकाला है कि 7, राइट। सो दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन में ए इज द आंसर।